यस बेटा, गुड मॉर्निंग अगेन। वी कंटिन्यू अवर टॉपिक लास्ट टर्न पे। जो इसका पहले वाला लेक्चर था उसमें हम ये सारी चीजों को कंप्लीट देख चुके थे। वंस अगेन वी एक्सपांड द स्क्रीन। यस ना, इसमें अपन ने देखा था वी जस्ट सी ऑल द स्टेजेस ऑफ प्रोफेस फर्स्ट। मतलब हमने ये हमारा इंटरफेस देख लिया था। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, कुछ रह गया है तो। हमने ये फर्स्ट फेज देखा था, दैट वाज योर इंटरफेस। इंटरफेस के बाद हमने जो प्रोफेस फर्स्ट देखा था ना, मियोसिस का प्रोफेस फर्स्ट, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए, दैट वाज द सब स्टेजेस ऑफ प्रोफेस फर्स्ट। दिख रहा है यहाँ, मैंने रेड पेन से लिखा है प्रोफेस फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेस फर्स्ट अपन ने देखी थी, कंप्लीट हो रही थी 5 स्टेजेस में। फर्स्ट इज योर लिप्टोटीन, सेकंड वन इज योर जाइगोटीन, थर्ड इज योर पेचिटीन, फोर्थ इज योर डिप्लोटीन एंड फिफ्थ वन इज योर डाइकाइनेसिस। याद आ रहा है, हमने देखा था फर्स्ट फेज में क्रोमोसोम्स आर क्लियरली विजिबल, टू क्रोमैटिड्स ऑफ एन क्रोमोसोम्स आर आल्सो विजिबल, मतलब सेंट्रोमियर क्लियरली विजिबल था। जाइगोटिन फेज के अंदर हमने बोला था होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयरिंग हुआ था। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का पेयरिंग देखने को मिला था हमको, राइट। हमने टर्म दिया था हमारा सिनेप्सिस ऑकर इन दैट जाइगोटिन फेज, है ना। जाइगोटिन फेज में हमने यहाँ पर नाम दिया था सिनेप्सिस ऑकर, सिनेप्स हुआ था। ठीक है, फिर अपन ने देखा था ये पेचिटीन स्टेज में आए थे अपन, है ना। लिप्टोटीन, जाइगोटीन, थर्ड स्टेप इज योर पेचिटीन। पेचिटीन में हमने देखा था क्रॉसिंग ओवर इज ऑकर, क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हुआ था इस पेचिटीन स्टेज के अंदर। क्रॉसिंग ओवर ये क्या होता है, ये मैं लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ आपको। क्रॉसिंग ओवर के बाद व्हेन दे रिपेल विथ दे रिपेल ईच अदर, एट दैट टाइम एट सम पॉइंट दे आर अटैच्ड विथ ईच अदर। ये एक दूसरे से कुछ पॉइंट्स पर जुड़े रह जाते हैं और उन पॉइंट्स को अपन ने बोला था चियाज्मा फॉर्मेशन। तो इस डिप्लोटीन स्टेज में हमको दिखता है चियाज्मा का फॉर्मेशन। We see the formation of chiasma in that diplotin stage. और फिर डाइकाइनेसिस वाली स्टेज में, लास्ट स्टेज में हमको दिखा था द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर सेपरेट। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर सेपरेट। होमोलॉगस क्रोमोसोम जो थे वो सेपरेट हो रहे थे। यू जस्ट सी दैट दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से दूर जा रहे थे। दिख रहा है आपको, ये उस तरफ जाएंगे और ये इस तरफ आएंगे, एंड दे मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। मैं यहाँ लिख सकती हूँ मूव अपोजिट पोल्स, अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। ये स्टेप हमको दिख रहा था किसके अंदर, डायकाइनेसिस में। तो ये पूरे जो पांचों स्टेजेस थे दैट वी इन्वॉल्व इन अवर फर्स्ट फेज, दैट वाज योर प्रोफेज फर्स्ट। फिर से यहाँ लिख रही हूँ मैं, मेरा था ये प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, अब आता है मेरा ये स्टेप, सेकंड स्टेप, दैट वाज योर मेटाफेज, है ना। प्रोफेज फर्स्ट के बाद आ रहा था मेरा ये सेकंड नंबर का स्टेज, मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर भी ऑल नो दैट दैट वाज योर इक्वेटोर। ये देखो मैंने रेड कलर से सेंटर में लाइन बनाई है, दैट वाज योर इक्वेटोर। सो ऑल क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट एट इक्वेटोर ओनली, है ना। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इस मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम्स कहाँ पर होते हैं, क्रोमोसोम्स एट इक्वेटोर। ये आप माइटोसिस वाली स्टेज में भी लिख चुके हैं, क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट एट इक्वेटोर, मतलब सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर एट इक्वेटोर। मेरा सेंट्रोमियर जो है वो इक्वेटोर की तरफ है ना। क्रोमोसोम्स ऑन इक्वेटोर, दैट इज योर सेंट्रोमियर इज ऑन इक्वेटोर एंड आर्म्स आर टुवर्ड्स द पोल।
जो आर्म्स होती है वो अपोजिट पोल्स की तरफ होती है. आर्म्स आर टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स. इन दैट वे वी ऑब्जर्व द क्रोमोसोम इन दैट मेटाफेज. आ रहा है समझ में, है ना. अब क्या हो रहा है, ये जो सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स पे चले गए थे, है ना, एंड दिस स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड. यहाँ पे देखो डाइकाइनेसिस फेज में भी स्पिंडल फाइबर बन गए थे, एंड इन दैट मेटाफेज आल्सो स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड. तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड. स्पिंडल फाइबर्स भी बनते हैं. ठीक है. अब एनाफेज में क्या होगा, ये भी हम माइटोसिस की एनाफेज जैसा ही है. सिर्फ डिफरेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपको. यहाँ मैं बता रही हूँ द होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयर के जो क्रोमैटिड्स से दे आर नॉट सेपरेट. आप माइटोसिस वाली स्टेज को देखोगे तो वहां आपने देखा था द क्रोमैटिड्स ऑफ एन क्रोमोसोम आर सेपरेट. पर यहाँ पे क्रोमोसोम के क्रोमैटिड सेपरेट नहीं हुए हैं. तो यहाँ पे क्या हुआ है, सो हम यहाँ पे बोल रहे हैं मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज फर्स्ट के अंदर चियास्मेटा डिसअपियर हो जाएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, एंड दे आर अगेन फॉर्मिंग द डायड, है ना. तो हम यहाँ बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट. होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है वो अलग अलग हो जाते हैं. मतलब देखो क्रॉसिंग ओवर के बाद ये दोनों सेल्स, ये जो दो क्रोमोसोम्स हैं ये एक साइड में चले गए और ये दोनों क्रोमोसोम एक साइड में चले गए, है ना. सो यहाँ अपन देख रहे हैं इस एनाफेज फर्स्ट के अंदर हमने बोला द क्रोमोसोम्स आर सेपरेट, होमोलॉगस क्रोमोसोम आर सेपरेट एंड दे फॉर्म्स द डायड. मतलब वापस पेयर बना रहे हैं, मुझे दो क्रोमेटिड्स क्लियरली दिख रहे हैं, एंड दे मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, है ना. एंड दे मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल. मैं यहाँ भी एरो लगा के बता सकती हूँ, ये इस तरफ शिफ्ट होते हैं और ये वाले पेयर क्रोमोसोम उस तरफ शिफ्ट होते हैं. सो दे रिपेल ईच अदर और द पोल्स विल अट्रैक्ट these chromatids towards itself, है ना. सो यहाँ पे ये अपोजिट पोल्स की तरफ चले जा रहे हैं. और ये कैसे हैं दोनों, हैप्लॉइड है ना. दे मूव टुवर्ड्स द पोल्स एंड फॉर्म्स द टू ग्रुप ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम. यहाँ पे ये हैप्लॉइड मतलब वन एन कंडीशन डेवलप होती है. ठीक है. अब मैं बताती हूँ, ये आ गया मेरा टीलोफेज, ये मेरा सेकंड मेटाफेज था, थर्ड मेरा एनाफेज था, एंड फोर्थ वन इज योर टीलोफेज, है ना. फर्स्ट फेज कौन सा था, मेरा प्रोफेज, है ना. प्रो मेटा एना टीलो याद किया अपन ने. देखो प्रोफेज मैंने यहाँ भी लिखा है, कहाँ लिखा है, ये लिखा है, दैट वाज योर फर्स्ट स्टेप, है ना. तो यही फर्स्ट स्टेप प्रोफेज था, देन मेटाफेज, देन एनाफेज, देन टीलोफेज. टीलोफेज में वापस क्या हो रहा है बताओ. टीलोफेज फर्स्ट के अंदर दिस क्रोमोसोम्स आर इलोंगेटेड. टीलोफेज के अंदर क्या होता है, देखो मैं इधर लिख रही हूँ, मैंने बोला क्रोमोसोम्स आर इलोंगेटेड. यहाँ पे क्रोमोसोम लंबे हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स आर इलोंगेटेड, न्यूक्लियोप्लास्ट एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर. यहाँ आते आते मेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है अगेन रीअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेरी रीअपियर हो जाती है, फिर से दिखने लगती है. दैट वाज योर टीलोफेज, है ना. तो इसकी मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट 5 स्टेप में कंप्लीट हो रही थी, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पेचिटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस. ठीक है. हर स्टेप में क्या हो रहा था तो हमको याद रखना है ऑर्डर में. पहले होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयरिंग हुआ है, फिर क्रॉसिंग ओवर हुआ, फिर चियाज्मा का फॉर्मेशन हुआ है, और फिर चियाज्मेटा का सेपरेट हो गए हैं एंड क्रोमेटिड मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल. क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाते हैं, दे मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स. ये डाइकाइनेसिस में हो रहा था. पर हमने बोला मेटाफेज के अंदर ये सारे क्रोमोसोम जो है इक्वेटर पर प्रेजेंट है. मेटाफेज फर्स्ट की बात कर रहे हैं, है ना. इक्वेटर पे प्रेजेंट है. सेकंड स्टेज हमने देखा
हमारा एनाफेज के अंदर दे मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, अपोजिट पोल्स पर चले गए थे। अब देखो क्रॉसिंग ओवर में यहाँ हमको दिख रहा है ये दो आधे आधे क्रोमोसोम, सम पार्ट ऑफ क्रोमेटिड इज एक्सचेंज, दिख रहा है, मैं यहाँ स्टार लगा रही हूँ, देखो ध्यान से, द पार्ट ऑफ क्रोमेटिड इज एक्सचेंज, दिख रहा है मुझे, एक आर्म कंप्लीट है और दूसरी आर्म आधी आधी है। यहाँ देखो ये कंप्लीट टू आर्म है, दीज टू आर्म्स आर हाफ फील्ड, वैसे ही यहाँ होगा और वैसे ही यहाँ भी होगा। सो ऑल फोर क्रोमोसोम वी ऑब्जर्व इन दैट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, टिलोफेज में ये अलग अलग हो गए और फाइनली मेरी दो सेल बन जाएगी। सो इन दैट वे अवर मियोसिस फर्स्ट इज कंप्लीट, है ना। अगर मैं फिर से यहाँ लिखूं तो मैं लिख सकती हूँ मेरा जो मियोसिस फर्स्ट था, इस मियोसिस फर्स्ट में क्या हुआ एक बार फिर देखो, मैंने बोला इस मियोसिस फर्स्ट में, दिख रहा है ग्रीन कलर, मियोसिस फर्स्ट में एक 2n वाली सेल डिवाइड होके वापस 2n वाली दो सेल बन गई है, दैट वाज योर मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, इट इज सिमिलर टू माइटोसिस। व्हाट इज बेसिक डिफरेंस, माइटोसिस की प्रोफेस ऐसे 5 स्टेप में कंप्लीट नहीं हो रहा था, फर्स्ट पॉइंट आ रहा है समझ में। देखो मैं इधर लिखती हूँ ग्रीन कलर से, मैंने यहाँ लिखा है मेटाफेज, मेटाफेज की प्रोफेज नॉट कंप्लीटेड, नॉट कंप्लीटेड इन 5 स्टेप्स, 5 स्टेप्स में कंप्लीट नहीं हो रही थी, पहला डिफरेंस। और दूसरा दिखेंगे इसकी एनाफेज में, है ना, मेटाफेज किसकी, प्रोफेज की, मेटाफेज की प्रोफेज फर्स्ट में नॉट कंप्लीटेड इन 5 स्टेप, मतलब मेरे को यहाँ क्या लिखना चाहिए, मेटाफेज नहीं लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए मियोसिस, माइटोसिस, माइटोसिस लिखना चाहिए, माइटोसिस, माइटोसिस की प्रोफेज जो है नॉट कंप्लीटेड इनटू 5 स्टेप्स। और वैसे ही बोलूंगी माइटोसिस की जो एनाफेज होती है, एनाफेज में क्या हो रहा था, क्रोमैटिड्स ऑफ क्रोमोसोम आर सेपरेट, क्रोमैटिड्स ऑफ क्रोमोसोम्स सेपरेट हो रहे थे ना, एनाफेज किसकी, माइटोसिस की, माइटोसिस के एनाफेज में क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स सेपरेट हो रहे थे। बट यहां मैं बोलूं मेरे मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज में, बात समझ में आ रही है, एनाफेज की बात कर रही हूँ, मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज फर्स्ट में, अब ध्यान से सुनना, ये फर्स्ट स्टेप देखो, ये रहा एनाफेज, इसके अंदर क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स आर सेपरेट, क्रोमैटिड्स आर नॉट सेपरेट, मैंने यहां पर लिखा क्रोमोसोम्स सेपरेट, यहाँ पे क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, नॉट क्रोमैटिड्स, आ रहा है समझ में, यहाँ पर क्रोमैटिड्स अलग नहीं होते हैं, क्रोमोसोम्स आर सेपरेट। तो ये ग्रीन कलर से लिखा हुआ इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द मेटाफेज, सॉरी, प्रोफेज एंड एनाफेज ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस फर्स्ट। क्लियर, अब मेरे को यहाँ दिख रहा है कि मेरे फाइनली दो सेल्स बनके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं देखती हूँ आगे मेरा मियोसिस सेकंड, दैट वाज द कंप्लीट मियोसिस फर्स्ट, मैंने प्रोफेज देखा 5 स्टेप, फिर मैंने मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज देखा है, फाइनली अवर 2 सेल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, नाउ आई चेंज द स्लाइड, मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ। ये हम देख चुके, दैट वाज द माइटोसिस, 1 सेकंड प्लीज। ओके ओके, वेट वेट, यस दैट यू सी नाउ। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, अगेन वी सी द माइटोसिस सेकंड, पहले मैं आपको स्टेप बता देती हूँ एक प्लेन स्क्रीन लेकर के। yes we explain here only first, then we see these diagrams also। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ, मेरा हेडिंग डाल रही हूँ, मेरा मियोसिस सेकंड,
ना। मियोसिस सेकंड में क्या होता है, हमें पता है कि एक 2n सेल, 1 डिप्लॉइड सेल, है ना, डिवाइड्स एंड फाइनली इट विल मेक 2 हैप्लॉइड सेल्स। 2 हैप्लॉइड सेल्स बन रही थी, है ना। अगर मैं इधर कोने में आपको बना के बताऊं, सॉरी, सॉरी फॉर दिस, मैंने यहाँ पर बोला था, फिर से एक बार दिखा रही हूँ, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। मेरे पास एक डिप्लॉइड सेल थी, ये डिवाइड होके मेरे को वापस 2 डिप्लॉइड सेल मिली थी, ठीक है। अब इन 2 डिप्लॉइड सेल में वापस होगा मियोसिस सेकंड, एंड अगेन वी आर गेटिंग 1n वाला 2 सेल फ्रॉम ईच सेल, सो टोटल वी गेट द 4n सेल। मुझे 4 मिलेगी ना हैप्लॉइड सेल। अब मैं ऊपर वाली कंडीशन में लिख सकती हूँ, दैट वाज योर, यहां मैं लिखती हूँ, ये मेरा मियोसिस फर्स्ट है, दैट वाज योर मियोसिस फर्स्ट, जो हम देखे अभी थोड़ी देर पहले, एंड दैट वाज योर मियोसिस सेकंड, ये मेरा मियोसिस सेकंड है। अभी मैं यहाँ क्या दिखा रही हूँ, वी सी द मियोसिस सेकंड हियर, है ना। अब जब मैं यहाँ मियोसिस सेकंड देख रही हूँ, सो वी नो दैट मियोसिस सेकंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेटोरियल डिवीजन, या मैं बोल सकती हूँ इसको इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोला है, मियोसिस सेकंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। इसको मैंने क्या बोला, इक्वेशनल डिवीजन। इट मेंटेन द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्या करेगा, इट मेंटेन्स द हैप्लॉइड मतलब 1n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सो ड्यूरिंग इंटरफेज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार लगा के लिखो, ड्यूरिंग इंटरफेज नो रेप्लिकेशन, नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा, है ना। ड्यूरिंग इंटरफेस नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस। अब मैंने बोला ये भी वापस वही 4 स्टेप में कंप्लीट होने वाला है। 4 स्टेप कौन कौन सी है, मैं बोलती हूँ फर्स्ट स्टेप दैट वाज योर प्रोफेज, है ना। यहाँ मैंने लिखा एक होता है मेरा प्रोफेज, प्रोफेज सेकंड लिखूंगी मैं, राइट, सेकंड लिखूंगी, प्रोफेज के बाद आएगा कौन, मेरा मेटाफेज, मैंने यहाँ पर लिखा दैट वाज योर मेटाफेज सेकंड, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकंड, थर्ड मैंने बोला मेरा एनाफेज, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एंड फोर्थ वन इज अगेन योर टेलोफेज, है ना, ये टेलोफेज सेकंड है। अब हम देखते हैं हर स्टेप में क्या होगा, जैसा माइटोसिस में हुआ था ना बेटा, वैसा ही हो रहा है। अब देखो क्या थोड़ा थोड़ा सा चेंज हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मैंने बोला ये जो मेरा प्रोफेज फर्स्ट है, इस प्रोफेज फर्स्ट के अंदर, सॉरी, प्रोफेज सेकंड है, इस प्रोफेज सेकंड में अगेन वी से दैट क्रोमेटिन फाइबर्स फॉर्म्स द क्रोमोसोम, वापस वही प्रोसेस हो रहा है, क्रोमेटिन फाइबर, chromatin fiber forms the chromosomes, क्रोमोसोम्स बना रहे हैं। न्यूक्लियर एनवलप मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर, इतना तो लिख ही सकती हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा, जैसा हमारे पहले मेटाफेज में माइटोसिस में हुआ था, है ना। अब मेटाफेज में क्या होगा, यहाँ पे मेटाफेज में क्या होगा, वापस इक्वेटर पे आएंगे,
chromosomes form a single metaphasic plate by arranging themselves on equator. मतलब यहाँ हम लिखेंगे क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स अरेंज्ड एट इक्वेटर, है ना, इक्वेटर पे अरेंज हो गए, मतलब सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर एट इक्वेटर एंड आर्म्स टुवर्ड्स द पोल, आर्म टुवर्ड्स द पोल्स। ठीक है, ठीक है, यस। अब देखते हैं एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, जैसा पहले हुआ था सेम वैसा ही होगा, पर यहाँ पर क्या होंगे, सेंट्रोमियर डिवाइड्स एंड क्रोमैटिड्स आर सेपरेट, जैसा माइटोसिस में हुआ था। पर मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज फर्स्ट में ऐसा नहीं हुआ था, है ना। तो हम इस एनाफेज में क्या लिखेंगे, क्रोमैटिड्स ऑफ क्रोमोसोम, chromatids of chromosomes are separate, क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड्स अलग अलग होंगे, मतलब मैं कह सकती हूँ सेंट्रोमियर डिवाइड, सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाएगा और दो क्रोमैटिड्स जो है सेपरेट हो जाएंगे, है ना। ये किस में हो रहा है, मेरे एनाफेज में। अब टिलोफेज में वापस क्या होगा, एंड दे मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, हम लिख सकते हैं मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, ये अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाएंगे। मतलब मैं बोलूंगी, अब क्या लिखूं यहाँ पे, सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर टुवर्ड्स द, कहाँ गया बताओ, टुवर्ड्स द पोल, और आर्म्स कहाँ आएगी, यही लिख देती हूँ, आर्म्स टुवर्ड्स इक्वेटर, आर्म्स कहाँ चली जाएगी, इक्वेटर की तरफ चली जाएगी। आ रहा है समझ में, है ना। मतलब यहाँ पे वापस वही एनाफेज वाला डायग्राम, यहाँ वही मेटाफेज वाला डायग्राम, है ना। अभी बनाते हैं, यहाँ पे डायग्राम भी बना देते हैं आपके लिए, देन वी शो दीज डायग्राम्स आल्सो। टीलोफेज में क्या होगा, अब यहाँ पे क्रोमोसोम अरेंज एंड मेक द हैप्लॉइड न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स अरेंज एंड मेक हैप्लॉइड न्यूक्लियस, हैप्लॉइड न्यूक्लियस बना रहे हैं। क्रोमेटिन फाइबर्स आर फॉर्म्ड, मतलब क्रोमोसोम कंडेंस होके क्रोमेटिन फाइबर्स बना देंगे, क्रोमेटिन फाइबर्स फॉर्म्ड, यहाँ पे मेरे क्रोमेटिन के फाइबर्स बन जाएंगे, ठीक है। और वापस से न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, यही अपन ने पहले ही देखा था, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, रीअपियर हो जाएगी, वापस से आ जाएगी, है ना। अब जरा आप देखो, यहाँ आपकी प्रोफेज के अंदर मियोसिस फर्स्ट में दो दो सेल बनी ना, अब जो पहले मेरी दो डिप्लॉइड सेल्स बनी थी, वो डिप्लॉइड सेल कैसी थी, है ना। देखो आपको डायग्राम आपके पास बना हुआ है, मेरे एनाफेज टिलोफेज फर्स्ट के अंदर जो मेरी सेल बनी थी, मैं एक सेल यहाँ लेके बता रही हूँ, सेम वैसा ही भी ऑब्जर्व इन द अनदर सेल ऑल्सो, है ना। अब मेरे पास यहाँ पर सेल थी कैसी, एक में कंप्लीट डार्क कलर का क्रोमोसोम था और एक अलग कलर का था, है ना। देखो मैंने यहाँ बताया, ये मेरी प्रोफेज वाली कंडीशन हो गई, इसके अंदर क्रोमोसोम कैसा है, एक क्रोमोसोम पूरा ऐसा खाली वाला है ना, और दूसरा क्रोमोसोम कैसा है, इट वॉज कंप्लीटली फील्ड, ऐसा ही है। क्रॉसिंग ओवर के बाद हमको क्या देखने को मिला था बेटा, सम पार्ट ऑफ क्रोमैटिड्स आर एक्सचेंज ना, ऐसा ही देखने को मिला था ना।
ये बनाया मैंने। अब देखो इस क्रोमोसोम को मैंने पूरा भर दिया है और इसका टर्मिनल एंड खाली रखा है आधा, ऐसा ही मिला था। यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये पूरा खाली रखना है, बट इसका टर्मिनल एंड भर दिया था, विच इज डिफरेंशिएट दीज टू क्रोमोसोम्स। मैंने ऐसा अरेंज कर दिया। अब मेटाफेज वाली स्टेज में क्या दिखा था मुझे, मेटाफेज वाली स्टेज में दे आर प्रेजेंट एट इक्वेटर। मेटाफेज के अंदर यहाँ स्पिंडल फाइबर बन गया था और ये इक्वेटर पे लगे थे दोनों क्रोमोसोम्स, है ना। एक तरफ ये मेरा पूरा प्लेन वाला था और यहाँ कैसा था, एक मिनट इरेजर ले रहे, थोड़ा सा अच्छा नहीं बन पाया, वीरेज दिस, है ना। अब देखो फिर से बनाते हैं एक बार। चलो, यहाँ मैंने बोला एक क्रोमोसोम मुझे ऐसा बनाना है इस इक्वेटर पे, ये इसकी आर्म मैंने खाली बताई है और इसकी आर्म आधी भरी हुई ऐसे बता दी है। दिख रहा है क्रोमोसोम का अरेंजमेंट, आई एम शोइंग यू। यहाँ दूसरा क्रोमोसोम कैसा अरेंज है बेटा, ये देखो ये पूरा भरा हुआ है, ये भी पूरा भरा हुआ और इसका हाफ पार्ट भरा हुआ है। कुछ ऐसे ही मुझे क्रोमोसोम मिले थे ना, आ रहा है समझ में, है ना। अब क्या होगा, दे मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, ये अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाएंगे। ये इक्वेटर पे अरेंजमेंट मुझे कहाँ देखने को मिला था, मेटाफेज में। एनाफेज में क्या हो रहा, क्रोमोसोम्स ऑफ इन क्रोमैटिड्स आर सेपरेट, मेरे क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स अलग अलग हो जाएंगे ना, हो सकते हैं ना। तो क्या होगा, क्रोमोसोम के क्रोमैटिड अलग हो जाएंगे तो यहाँ मुझे एक सेल मिलेगी जिसके अंदर कंबाइंड फॉर्म देखने को मिलेगा और एक सेल मिलेगी जिसमें सिंगल सिंगल देखने को मिल सकता है ना। अब एनाफेज के अंदर ये दो अलग अलग हो गए, सो दे मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। मैंने यहाँ पे वापस ये स्ट्रक्चर बना दिया है ना। और अब मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, दे मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, ये अपोजिट पोल्स की तरफ जाने वाले हैं। मतलब यहाँ पे एक क्रोमोसोम ऐसा आ गया है पूरा खाली वाला और इधर एक क्रोमेटिड आ गया है कौन सा, पूरा भरा वाला। आप समझ पा रहे हो। और दूसरे साइड में क्या आया है, एक आधा खाली आधा भरा, समझ रहे हो, आधा खाली आधा भरा मतलब कुछ इस तरीके से हाफ पार्ट इधर आ गया और यहाँ अपन ने बोला कुछ हाफ पार्ट ऐसे आ गया है। सो नाउ अगेन दे मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। अब हमको दिख रहा है कि ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे, है ना। मैं यहाँ ये एरो बता दूं, दे मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल और ये सेपरेट हो जाएंगे। अब इसके सेपरेट होने से अब ये टीलोफेज वाली कंडीशन में क्या होगा, ये ऐसे करके कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा ना, एंड फाइनली टू सेल्स आर फॉर्म्ड। यहाँ भी एक सेल बनेगा, यहाँ भी एक सेल बन जाएगा, है ना। सो दैट वाज योर मियोसिस सेकंड। ठीक है, ये सेम माइटोसिस जैसा ही है, मियोसिस सेकंड। ठीक है, अब मैं आपको वो वाला स्लाइड चेंज कर रही हूँ अगेन, आई शो यू दैट स्लाइड ऑल्सो। अब आप इसको देखें जरा ध्यान से, यहाँ देखो मैंने क्या बताया, फिर से देखो, प्रोफेज फर्स्ट वो भी 5 स्टेप में कंप्लीट होने वाली है। फिर मैंने बोला मेटाफेज फर्स्ट, सब इक्वेटर पे अरेंज है। ये आ गया एनाफेज, अपोजिट पोल्स की तरफ दे मूव, यहाँ हमको दिख रहा है ये दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ जाएंगे। फाइनली ये दोनों सेपरेट होकर टीलोफेज में कुछ इस तरीके की सेल बनेगी। अब यहाँ देखो बेटा, ये दिख रहा है कुछ, मैं ग्रीन कलर का पेन लूं, देखो यहाँ पे, यहाँ हमने बोला, सी आई एम टेकिंग ग्रीन कलर पेन, यहाँ मैंने बोला ये देखो ये दिख रहा है कंबाइंड फॉर्म, ये पार्ट दिख रहा है दूसरे कलर का है, इसकी ये आर्म पूरी ब्लू है, ये आधी ब्लू आधी रेड है। यहाँ ये पूरा रेड है, आधा आधा ब्लू है, means combination we observe na, some part of chromatids is exchanged during crossing over, meiosis में हो रहा था ऐसा। तो यहाँ भी एक पूरा पिंक आया, ये वाला साइड आधा आधा आया है, ये पूरा ब्लू, ये आधा आधा आया, सो these become separate ना, है ना। सो फाइनली हमको ये ऐसी दो वेराइटी की नई सेल देखने को मिल रही है, दैट वाज अगेन टू एंड डिप्लॉयड सेल। अब इन दोनों डिप्लॉयड, देखो ये कि यही सेल मैंने यहाँ बताई है, सी दैट सेल वी आई एम शोइंग हियर ओनली, ये देखो ये वाली सेल
और ये वाली सेल, दोनों का एरो दिख रहा है. दिस बोथ टू सेल वी आर शोइंग हियर. एक सेल ये रही और एक सेल मेरी ये अंदर जाके दिख रही है. देख लो ये ब्लू वाला पार्ट. मैं इस एरो को और आगे लेके जाती हूँ, ये रही मेरी सेल. अब ये दोनों सेल में वापस होगा क्या? मियोसिस सेकंड. ये पूरा कौन था? मेरा मियोसिस फर्स्ट है ना. मैं यहाँ लिख दूं ऊपर, आपको और क्लियर हो जाएगा. यहाँ मैंने लिखा है दैट वाज योर मियोसिस फर्स्ट, है ना. और ये कौन है? दैट वाज योर मियोसिस सेकंड. ये है आपका मियोसिस सेकंड. अब मियोसिस सेकंड में वापस प्रोफेज टू. ये प्रोफेज है, वैसे के वैसे सेम क्रोमोसोम जैसे हमने यहाँ दिखाए हैं, वैसे ही क्रोमोसोम सेम हमने यहाँ भी दिखाए हैं. अब देखो ये मेटाफेज में आ गए वापस, ये इक्वेटोर पे अरेंज हो गए. एनाफेज में दे मूव टुवर्ड्स. अब देखो इसके क्रोमैटिड सेपरेट हो गए. मैंने यहाँ से ऐसी लाइन बना दी, दिख रही है. वी जस्ट सेपरेट दीज टू क्रोमैटिड. मैंने इन दोनों क्रोमैटिड को अलग कर दिया. अब देखो ये कंबाइन वाले इधर की तरफ जा रहे हैं ना, और ये भी कंबाइन वाले इधर जाएंगे. और जो सेम है दे कम ऑन दिस साइड. ये दोनों इधर जा रहे हैं. सेम ऐसा ही यहाँ भी होगा. Here also we the same thing. They move towards the opposite poles. ये opposite poles की तरफ जा रहे हैं, है ना. सो एनाफेज में आते आते ये completely opposite poles की तरफ मूवमेंट करेंगे. अब एक तरफ तो मुझे सिंपल वाले क्रोमैटिड्स दिख रहे हैं, एंड ऑन अनदर साइड वी सी द रिकॉम्बिनेंट वेराइटी. दिख रहा है. मैं यहाँ स्टार लगाऊं, स्टार वाली प्लेस पे वी जस्ट फाइंड द रिकॉम्बिनेंट वेराइटी. यार कंबाइन दिख रहे, आधा नीला आधा लाल है ना. और ये वाले कैसे हैं? दीज ऑल आर द प्योर वंस. वैसे ही इस डायग्राम में भी देखोगे तो ये देखो आपको ये प्योर दिख रहा है. ये पूरा ब्लू है, ये पूरा पिंक है. पर यहाँ मुझे वी जस्ट सी द कंबाइंड फॉर्म. अब अगर ये दोनों सेल ऐसी अलग अलग हो जाएगी, देन साइटोकाइनेसिस टीलोफेज आकर. ये रहा मेरा टीलोफेज. टीलोफेज में क्या हो रहा था? दे जस्ट सेपरेट. ये क्रोमैटिड्स पूरी तरह अलग अलग हो जाएंगे. दीज टू क्रोमैटिड्स आर कंप्लीटली सेपरेट एंड सी अगेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज रीअपियर. मैं इसको लेबल कर सकती हूँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाती है. दिख रहा है आपको? यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ भी बन गई. अब देखो इससे बनने वाली 4 सेल कैसी बनी है. ये प्योर प्योर आ गए इसके अंदर, सेम पूरा ब्लू पूरा पिंक. इसके अंदर भी आ गए पूरा ब्लू पूरा पिंक. इन दोनों के अंदर वी जस्ट सी द कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड ब्लू. कॉम्बिनेशन मिला है रेड एंड ब्लू का. पर ये तीनों ही कैसी है? दी ऑल दीज 3 आर. ये चारों सेल जो मुझे मिली है ये कैसी मिली है? These all 4 cells are haploid cell. ये भी कैसी है? 1n वाली. ये भी कैसी है? 1n. And that one is also 1n. पर यहाँ ये जो 2 सेल बनी थी ये कैसी थी? That was your diploid cell. आ रहा है समझ में, है ना. तो बेसिक मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज में वही प्रोसेस होना है. सिर्फ एक जगह अंतर हमको देखना है कि मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट 5 स्टेप में कंप्लीट हो रही थी. ठीक है. वो लिप्टोटिन जाइगोटिन पेचिटिन डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस. और मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज फर्स्ट के अंदर क्रोमैटिड्स आर नॉट सेपरेट. तो क्या होगा? होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेपरेट. क्रोमोसोम्स की जो पेयर थी वो अलग अलग हो जाती है. यू आर गेटिंग मी? ये हमने देखा था किसमें? उस वाले पार्ट है समझ में. सो यहाँ मैंने को पूरा एक्सप्लेन किया है अबाउट योर माइटोसिस एंड योर मियोसिस. लेक्चर को ध्यान से देखो, आपको 2 दिन का समय पूरा दे रही हूँ. आप 2 दिन में पार्ट में ये चारों लेक्चर्स को देखे
आराम से समझिए, देन आई एम सेंडिंग यू द डीपीक्यू टू सॉल्व दिस। आपका जब अगला एग्जाम होगा उसमें सेल चैप्टर पूरा आएगा और न्यूट्रिशन भी आएगा। ठीक है, तो ये सेल डिवीजन जो हमने माइटोसिस मियोसिस पढ़ा है उसको आप पूरी तरह से कंप्लीट कर ले। ठीक है, अब जब भी अपना डिस्कशन क्लास होगा उसके अंदर अपन इस माइटोसिस मियोसिस पर बेस्ड क्वेश्चनेयर डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम मॉड्यूल की बुकलेट की एक्सरसाइज डिस्कस कर चुके हैं। जो बुकलेट में इस सेल डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है दैट आल्सो वी डिस्कस। ठीक है, अब सेल डिवीजन पे मैं आपको 2 डीपीक्यू और भेजूंगी 50-50 क्वेश्चनेयर के। ठीक है, आज नहीं भेजूंगी, हो सकता है कल भेजू और मंडे आज सेंड। नहीं, वैसे मैं संडे को ही भेज दूंगी, ताकि संडे को आप टाइम मिलेगा, आपको थोड़ा फ्री रहोगे, तो शाम को बैठ के वो 100 क्वेश्चन यू सॉल्व। ठीक है, 1-1.5 घंटे में आपके 100 क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो संडे को उसको खत्म करें, बिकॉज मंडे आई एम सेंडिंग यू द लेक्चर्स ऑन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, चलो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।